नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। कल पटना में यानी 10 तारीख को पटना में भारत सरकार का 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक पटना में था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे और 4 राज्य के मुख्यमंत्री जी लोगों का भी आगमन होना था। बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बैठक में आते हैं या एरिया में आते हैं। अब इस बैठक में अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और पदेन सदस्य हो जाएगा और पदाधिकारी साथ में आ जाएंगे, जो मुख्य सचिव होंगे या विभागीय पदाधिकारी होंगे, जिनकी आवश्यकता यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए है, जानकारी देने के लिए है, वो यहाँ आ जाएंगे इस बैठक में अपने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ ये सभी। अब देखिए कि 10 तारीख को बिहार में क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अगला बैठक झारखंड में होगा, तो स्वाभाविक है कि झारखंड में होगा तो रांची में होगा। अब आप देखें बिहार का क्या डिमांड था, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी का क्या डिमांड था। इन्होंने मांग किया विशेष राज्य का दर्जा हमको दे दीजिए, हम नंगा हैं, भूखा हैं, लाचार हैं, हमको दे दीजिए, हम गरीब हैं, हमको विशेष राज दीजिए। फिर इन्होंने क्या कहा कि 2010 से हम ये विशेष राज की दर्जा मांग रहे हैं। आज 20 हो गया, यानी 13 वर्षों से हम विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जातीय गणना बिहार में हमने करा लिया, आरक्षण 75% हम बिहार से कर दिए, अब आप भारत के संविधान के 9वीं सूची में इसको डाल दें। इन्होंने ये बात कहा। अब देखिए ये आरक्षण जो है ना, जो आरक्षण जो है ये नेताओं का, अक्षम नेताओं का, एक शब्द सक्षम, अक्षम, ये अक्षम नेताओं का एक ढाल बन गया है। जब कभी, चूंकि इनकी दृष्टि सिर्फ चुनाव तक रहती है, विकास पर इनकी दृष्टि नहीं होती है, चुनाव जीतने के लिए क्या अतिक्रम करे, तो आरक्षण यानी 100 रोटी है, उसमें 50 पहले से फिक्स हो गया। केंद्र ने भी 10 बढ़ाया आर्थिक पिछड़ापन के, तो बिहार सरकार ने अब 75 अपने यहां से पास किया कि हम 75 देना चाहते हैं। अब देखिए, सच पूछिए तो बिहार में जातीय गणना जो इन्होंने किया, और उसके बहुत तरह के विचार होगा, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। जातीय गणना किया और उसका मुख्य कारण राजनीतिक है। जात के कल्याण से किसी भी बिहार के नेताओं का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब जातीय गणना कर लिए, इससे स्वाभाविक है कि जात की गणना हो गई। अब जातीय गणना के बाद इनका उम्मीद था कि जिस तरह से पहली बार लालू प्रसाद के समय में बिहार में हुआ था और जातियों के वर्ग में एक शब्दवार क्लेश हुआ था, वो स्थिति पैदा हो जाएगा। वो नहीं हुआ।
आज इनका जातीय गणना आया, कोई कुछ बोला ही नहीं, बल्कि अब ये आने लगा है कि ये आरक्षण का जो आपका खेल है ना, 100%, यानी जो रोजगार देते हैं, तो बिहार में कोई उद्योग है नहीं, सिर्फ मास्टर और पुलिस और बिहार सरकार के कर्मचारी, यही ना। आप 100% आरक्षण कर दीजिए और देख लीजिए कि क्या बिहार से गरीबी दूर हो जाएगी। 100% कर। अब आम बोलचाल की भाषा में चाय के दुकान पर जहां कहीं भी लोग होते हैं, वहां कहीं इनकी जातीय गणना की बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई इनको वैल्यू ही नहीं दिया नीतीश बाबू को, और ये नेता नहीं बन पाए पिछड़े समाज का। कोई इनको कुछ कहने वाले, अब सब लोग कह रहा है कि आप 100% आरक्षण दे दीजिए, खेल खत्म कीजिए, आरक्षण का खेल ही खत्म कीजिए, और उसके बाद देखिए कि ये कितने आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां देखिए, आप इस चैप्टर को यहां रोकते हैं। बिहार में बिहार का जो विधानसभा है उसमें 80% विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं। भाई ये मजेदार और बहुत अच्छा समाचार है। ये समाचार पत्रों में सारे आंकड़े बिहार में आए हुए हैं। दैनिक भास्कर ने इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रकाशित किया। यानी बिहार के 80% विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं, और 1 करोड़ से